वेलकम टू यू नेक्स्ट ऑफिसर। आज यूपी लोअर पीसीएस का सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था हम लोग उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा गलत है एक्चुअली। इसमें लिखा हुआ है कि बीसी जो है वो डीई के परपेंडिकुलर है। एक्चुअली यहाँ पे पैरेलल होगा और अगर हम पैरेलल मानेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा C 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर अगेन एक प्रिंटिंग एरर है या फैक्चुअल एरर है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए बी सी ई या डी एफ। बट अगर हम कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि बड़ा वाला पैरामीटर अपने आप बाहर निकल जा रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो सेकंड का वी आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ए इंटू 10 30 sin 45 वाला क्वेश्चन है। इसमें सिंपल 10 30 sin 45 की वैल्यूज रखनी है। जो मेरा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी। सेकंड पूछ रहा है कि एक्स वाई एक प्लेन है, उसमें पी क्यू दो दो पॉइंट हैं। एक्स वाई मेरा प्लेन है, पी क्यू उसमें दो मेरे पॉइंट है। इन पॉइंटों को अगर मैं मिलाता हूँ और ये मेरे इसकी रेडियस है, तो ये जो सर्किल बनना है इसका पैरामीटर पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 25 सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विटामिन B12 को कौन इंडिकेट करता है, आंसर विल बी कोबलामीन। देन नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है एंटीपायरेटिक मेडिसिन किस लिए यूज़ की जाती हैं। इस नाम में ही लिखा हुआ है पायरोमीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर टू रिड्यूस फीवर। सेवेंथ क्वेश्चन है कि पेंसिलिन जो पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फंगाई। सेवेंथ का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है कि बोन्स एंड टीथ में हम लोग का कितने परसेंटेज ऑफ कैल्शियम स्टोर रहता है। इससे 99% एक्चुअली 100 जो भी हमारा कैल्शियम होता है मोस्टली सब इसी में ही स्टोर रहता है, बोन्स में इधर और टीथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि जीका वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल मॉस्किटो, बाकी किसी से जीका वायरस को ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता है। 10th क्वेश्चन है कि एस्चेरिया कोलाई जो है वो किस में फाउंड की जाती है, दिट इज ओनली फाउंड इन ए ह्यूमन इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट आंसर इजी है, ये ग्लूकोज होता है। अब ह्यूमन बॉडी में जो डिहाइड्रेशन होता है वो बेसिकली किसकी कमी से होता है, तो इसका आंसर है डी, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फाइट द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रमोटिंग the use of double fortified salt in recent times. Which of the following are the two minerals used in the double fortified salts? इसमें बेसिकली दो मिनरल्स होते हैं, आयरन एंड आयोडाइड। तो 13 का हो जाएगा सी। 14 क्वेश्चन, द कलर ऑफ फाइन कट डायमंड्स आर बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो डायमंड में कलर होता है वो किससे होता है, वो होता है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो वेरी करता है, ताकि उससे डिसाइड होता है कि मेरी लाइट उस डायमंड पे कैसे पड़ेगी और कैसे निकलेगी, और वो कॉम्बिनेशन ही डायमंड का कलर डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिटेरियन हु डू नॉट ड्रिंक काउज मिल्क कैन यूज सोयाज मिल्क, ए प्रोडक्ट मेड फ्रॉम सोयाबीन। इसको हम लोग वीगन मिल्क भी बोलते हैं। प्रोवाइड सिमिलर न्यूट्रिशन, इट हैज़ बीन फोर्टिफाइड विद कैल्शियम, विटामिन डी एंड विटामिन ए। एक्चुअली आजकल वीगन मिल्क को प्रमोट करने के लिए बात हुई थी, इस वहाँ से फिर इस क्वेश्चन को इंस्पायर किया गया है। नेक्स्ट है द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये 1954 में किया गया था। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन में आता है द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू ड्रिंक विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन बिफोर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। हमारा कोई भी एक्सरे वगैरह या कोई और एग्जामिनेशन है जहाँ पे हमें रेडियोग्राफी यूज़ करना है, तो हम बेरियम सल्फेट यूज़ करते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो एक्सरे के लिए थोड़ा सेंसिटिव हो जाए, और जो हमारा रिजल्ट आता है उसमें कॉन्ट्रास्ट आती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस यूजली कॉज एक्सप्लोजन इन कोल माइंस। मोस्टली मीथेन गैस है वही कोल माइंस में एक्सप्लोजन करती है। विच ऑफ दीज स्टेट ऑफ मैटर हैज़ द मिनिमम डेंसिटी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 19 हम लोग सबको पता है गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है। राइपिंग के लिए हम कौन सी गैस यूज़ करते हैं, एथिलीन यूज़ करते हैं। फलों को पकाने के लिए जो गैस यूज़ की जाती है वो एथिलीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, रॉट आयरन है होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस केमिकल को हम बेट्रॉयल ऑफ क्ले बोलते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है इसको हम बेट्रॉयल ऑफ सल्फेट बोलते हैं, बेट्रॉयल ऑफ क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ट्रासोनिक वेव्स इन एयर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ वेव मोशन। एक्चुअली जब हमारी वेव मूव करती हैं वो ऐसे भी मोशन कर सकती हैं, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, या फिर ट्रांसवर्स भी मेरी वेव मूव कर सकती हैं। बट जब इसमें मूव करती हैं तो वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एक 3D में जो वेव मोशन होता है तो उसमें होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब है कि ओजोन लेयर जो होती है वो किसको एब्जॉर्ब कर लेती है, हम सबको पता है ओजोन लेयर यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है, इसीलिए ओजोन लेयर का प्रोटेक्शन की हम लोग इतना बात करते हैं।
नेक्स्ट है कि ह्यूमन बॉडी या कोई भी बॉडी का वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, इसको बेसिकली हम इसको बोलते हैं पावर। और नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, हमारे घरों में जो बिजली आती है उसको हम कैसे नापते हैं, किलोवाट आवर में। जो एक यूनिट हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं वो होता है 3600 किलोवाट आवर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर, इसमें डायमंड होता है वो इंसुलेटर होता है। वाई what name the phenomena of light being deflected when traveling obliquely from one medium to another is known as refraction। ये हमें पता है जब लाइट कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट अपना पाथ से डिवेट होती है, इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। 29 कह रहा है एज पर द न्यू स्टडी पब्लिश इन द बायोलॉजिकल कन्वर्सेशन विच बायोलॉजिकल कंजर्वेशन विच इशू विल कॉज मैनी यूनिक एनिमल्स एंड प्लांट टू गो एक्सटिंक्ट। तो इस ह्यूमन एनिमल conflict will be the answer because it is very serious issue right now. So next, what is the original name of the Antarctica's Doomsday Glacier? So the answer will be D, Thwaites Glacier. 31, when नेचर ऑफ इमेज फॉर्म पूछा है, जब कोई मेरा एक कॉन्वेक्स मिरर है उसमें अगर मैं अपने बॉडी को इन्फिनाइट में रख लूँ तो फिर जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो कहाँ बनेगा, पहली चीज़ वो ऑब्जेक्ट बनेगा वो वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, सीधी और आभासी वस्तु बनेगी। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, उत्तराखंड। फिर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन बिलो इज करेक्ट, इसमें क्या है विंटर्स इन विंटर द विंड ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशियन। ये आपको पता होगा कि ओशियन है लैंड है, गर्मियों में क्या होता है मेरी लैंड जल्दी गर्म हो जाती है और ओशियन इतना रिलेटिवली गर्म नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, यहाँ हाई प्रेशर बनता है, तो मेरा ओशियन से लैंड में जाती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा पूछ रहा है। तो फिर विंटर्स में क्या होता है यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है क्योंकि ये जल्दी ठंडी हो जाती है और ये गर्म ही रह जाती है, तो यहाँ से यहाँ पे वापस जाता है। नेक्स्ट है कि आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है, इट इज़ 120 डेज। नेक्स्ट है मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट रहा है कि एक टर्म है जो न्यूज़ में चल रहा है OSIRIS-RX, ये जो है एक स्पेस क्राफ्ट है। नेक्स्ट है लेसर फ्लोरिशन वर्ड्स टैग इन विच इंडियन स्टेट हैज़ फ्लोन टू तेलंगाना रिसेंटली, इसका आंसर है गुजरात। नेक्स्ट है विच मेथड ऑफ कोविड-19 टेस्टिंग डेवलप्ड बाई CSI या CCMB विदाउट वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम हैज़ बीन अप्रूव्ड बाई ICMR। द आंसर इज ड्राई स्वैब डायरेक्ट RT-PCR, जो RT-PCR हम लोग कराते हैं इसके लिए उन्होंने एक अलग किया है जिसमें हम लोग को वायरल जो है उसको ट्रांसपोर्ट मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी जो हम लोग RT-PCR कराते हैं उसमें क्या होता है, जब भी हम लोग को वो वायरल लेते हैं तो उसको एक लिक्विड में रखते हैं, उसको उस प्रोसेस को और अपडेट करने के लिए ये किया गया है। नेक्स्ट है कि कोविड वैक्सीन हैज़ बीन रिकमेंडेशन आफ्टर फेज 2 एंड फेज 3 ट्रायल इन इंडिया फॉर दोज हु एज फ्रॉम 2 to 18, कौन सी कर दी गई है, वो है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो वैक्सीन है वो 18 साल से कम के लोगों के लिए भी लग सकती है। 18 साल से ऊपर के लिए यहाँ पे जितनी वैक्सीन है सब लग चुकी हैं। कोविन कोई वैक्सीन नहीं है, कोविन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग वैक्सीन का डेटा अपडेट रहता है इंडिया में। नेक्स्ट है निसार सैटेलाइट विच हैज़ बीन इन द न्यूज़ इज टू बी लॉन्च बाई इंडिया अलॉन्ग विद विच कंट्री, इट इज़ USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इस क्वेश्चन को बहुत ही उससे दिया गया है कि वैसे तो एक इनर्ट गैस इसमें रखी जाती है और लेकिन वो ऑप्शंस में नहीं दी गई है, तो यहाँ पर जो सबसे क्लोजेस्ट आंसर होगा वो हाइड्रोजन होगा। क्वार्ट्ज क्रिस्टल नॉर्मली यूज इन क्वार्ट्ज क्लॉक इज केमिकली, क्वार्ट्ज होते हैं जो क्लॉक्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं वो क्या होते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं जनरली। ब्लैक फंगस मिक्रोमाइकोसिस होता है, इसका क्लिनिकल नेम होता है। अब नेक्स्ट फिर से मैथ्स आ जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो, तो 71 किसी से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट अगर कोई इंटीजर है x और मुझे उसका हमेशा ऑड इंटीजर चाहिए तो मुझे हमेशा 2x + 1 करना होगा। 2x + 1 एक ऐसा फॉर्मूला है, इसमें मैं कोई भी वैल्यू रख दूँ, कोई भी नेचुरल नंबर रख दूँ 1 से लेके इन्फिनाइट तक, जो आउटकम होगा वो हमेशा एक ऑड नंबर होगा। नेक्स्ट है कि
टू पॉजिटिव इंटीजर हैं m और n, जिसमें m को डिफाइन किया है, n को डिफाइन किया है, और उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा है टाटा एथाइल लेड कहाँ यूज़ होता है। ये ऐसे पेट्रोल एडिटिव यूज़ करता है। ये रिसेंटली न्यूज़ में रहा है क्योंकि वर्ल्ड वाइड अब टीएल को पेट्रोल एडिटिव के फॉर्म में यूज़ नहीं किया जाता है। इसको व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है नॉकिंग फिनोमेना बचाने के लिए, कि नॉकिंग ना हो, इसलिए यूज़ किया जाता था, बट लेकिन वर्ल्ड वाइड इसका यूज़ इरेडिकेट कर दिया गया है। नेक्स्ट अगेन एक्स और वाई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जहाँ एक्स और वाई को डिफाइन कर दिया है, एम और एन प्राइम नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एम और एन प्राइम नंबर है। तो एलसीएम पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है एलसीएफ एससीएफ का, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा वी एम की पावर 4 एन क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन चारों में से कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी भी है और जो 11, 12, 13, 14 चारों से डिवाइड हो जाती है। ऐसी कोई भी इसमें नंबर नहीं है जो चारों से डिविजिबल हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इजी क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ का, इसमें आप आराम से कर सकते हैं। इसका आंसर 7182 आ जाएगा। इसके बाद 51 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पूछ रहा है। कई लोग इसमें गलती क्या करेंगे, इसमें फैक्टर करके रख देंगे, नहीं, इसमें प्राइम फैक्टर पूछ रहा है, तो प्राइम फैक्टर जो हो जाएगा वो आपका 51 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 52, इसमें बोल रहा है किसी भी अगर मैं कोई भी मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो इंटीजर है और एक पॉजिटिव है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप ले लीजिए, 9, 10, 11, 12, 13 एनीथिंग, तो अगर हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो होगा या तो 0 होगा या 1 होगा, या तो कोई भी नंबर 0 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूला है, टू नंबर्स का मल्टीपल जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। डेफिनेशन को ही पूछ लिया है यहाँ पे। अगेन अगर मेरे पास दो m और n इंटीगर हैं और इनका अगर डिवीजन m बाई n के फॉर्म में लिखा जा रहा है तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिनको मैं m बाई n के फॉर्म में नहीं लिख सकूं। सपोज 4/3, इसको अभी जो है इंटीजर है, अगर मैं इसको ये लिख दूँ 1.333 और ये, अब कभी भी मैं इसको m बाई n के फॉर्म में नहीं लिख सकता। अगर एक रेशनल नंबर इन दोनों को मैं सम करूंगा तो नंबर जो आएगा वो हमेशा इरेशनल आएगा। 56 अगेन स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, इट इज ऑलवेज 1। 57 जीरोज क्या होते हैं, बेसिकली इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यूज आती हैं वो 0 आती हैं। सिंपल यहाँ से हो जाएगा -3 -4, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x की वैल्यू 3 4 आ जाएगी। 57 का आंसर हो जाएगा डी। 58 है, इफ़ एक कोऑर्डिनेटल पॉलिनोमियल है, यानी सिंपल एक इक्वेशन है, उसमें एक इसका कंपोनेंट दे रखा है, यानी x को अगर मैं वैल्यू में 2 डालूंगा तो मेरा आंसर जो है सीधे 6 आ जाएगा। नेक्स्ट सिंपल पूछ रहा है कोफिशिएंट का जो सम होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के v/a। अगेन इसमें पूछा है कौन सा नंबर इरेशनल नहीं है, सारे नंबर इरेशनल हैं, बट क्या हो रहा है, ये दोनों नंबर इंडिविजुअली इरेशनल हैं, बट ये एक फॉर्मूला बनना है a प्लस वी इंटू ए माइनस वी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और ये नंबर निकल के आ जाएगा 4, विच इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट 61 में क्या कह रहा है कि दो लाइंस हैं जो पैरेलल हैं, तो के की वैल्यू निकलवा रहा है। इजी क्वेश्चन है, वैल्यू 4 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो स्लोप होगा वो सेम रहेगा। नेक्स्ट पूछ रहा है कि दो इक्वेशन दे रखी हैं, सिंस ये पैरेलल इक्वेशंस हैं और एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं तो इसके इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। बेसिकली ये दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रही होंगी और ये जितने भी सॉल्यूशंस होंगे सारे इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होंगे। नेक्स्ट पूछ रहा है कि इस इक्वेशन का आंसर क्या होगा। दो इक्वेशन दे रखी है, सिंपल एक्स वाई से मल्टीप्लाई करना है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 12x, माइनस के 3x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस के 12x प्लस के 3y माइनस के 27 आ जाएगा। सॉल्व करने पे मेरा जो आंसर आ जाएगा इसमें वो a आ जाएगा। नेक्स्ट 64 है, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 24, प्रोडक्ट इतना नंबर निकालना इजी, आप जैसे भी देख सकते हैं 24 जो है इसको करके और मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगेन सिंपल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है मैथ्स का, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, इस पूरे को अगर मैं x मान लूँगा तो इसको लिख लेंगे 12 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, और सॉल्व कर लेंगे x के लिए, हमारा आंसर जो आ जाएगा 65 का c आ जाएगा। नेक्स्ट है एक AP है जिसका nth टर्म पूछ रहा है, सिंपल फॉर्मूला है 17th n-6, इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा वो होना चाहिए, लेकिन ये एक्चुअली ये क्वेश्चन जो मेरा है वो गलत है। इसमें अगर आप nth टर्म निकालेंगे तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शंस नहीं आएगा। अब इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू डिस्टिंक्ट रूट। अगेन सेम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जहां x की वैल्यू 2 आएंगी अलग अलग, उसके 2 डिस्टिंक्ट रूट हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1।
इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है 68 को हम सॉल्व करेंगे। ए पी है, सिंपल टर्म्स निकालना है, सी हो जाएगा। अगेन ए पी है, मिसिंग पार्ट निकालना है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगेन एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल दे रखे हैं, कोसेक थीटा की वैल्यू निकालना है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कोसेक थीटा निकलवा रहा है। हम लोग कई बार इसमें गलती कर देते हैं साइन कॉस से गलती करके। 71 सिंपल टेन कॉट की वैल्यू रखनी है, आंसर आपका डी हो जाएगा। 72 कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट नंबर पूछ रहा है, फर्स्ट नंबर मेरा 127 हो गया और क्लियरली डिफरेंस यहाँ पे 6 है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 73 है, इसमें एक कॉर्ड है, कॉर्ड सर्किल और ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है। आप लोगों ने अगर थोड़ा सा भी मैथ्स लगाई होगी तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर किया होगा। इसका आंसर हो जाएगा 65 डिग्री। नेक्स्ट है एक लाइन है जिसका मिड पॉइंट पूछ रहा है क्या होगा, तो अगेन सिंपल -4.4। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्ड है, ट्राइंगल है, इसमें आपसे लेंथ निकलवा रहा है कॉर्ड की, वो आपकी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर।